हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेज में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में आज हम करेंगे फाइलम एनालिडा। एनालिडा कॉमन नेम और यूनिक फीचर फॉर एनालिडा इज दे आर रिंग वर्म्स और सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, तो अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, उनकी बॉडी पे आपको रिंग दिखेंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। इनकी बॉडी में क्या दिखेंगे, आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एन्यूली। दैट इज कॉल्ड एन्यूली। और ये बन गया सेगमेंट। तो सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, और रिंग वर्म्स भी। तो इन फाइलम इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिंग वर्म और सेगमेंटेड वर्म्स। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एन्यूली। दिस इज कॉल्ड एन्यूली। नेक्स्ट। अब ये जो एनिमल होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, इनका लिविंग स्टेटस होता है दे आर फ्री लिविंग। दे आर फ्री लिविंग मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर, जैसे होस्ट नहीं, मतलब वो पैरासाइट्स नहीं है, फ्री लिविंग है। ठीक है, तो अपना खुद के पे डिपेंडेंट है, दे आर नॉट पैरासिटिक। फिर आते हैं हैबिटेट्स। अब वो जमीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो आपको जमीन वाले एनालिड भी मिलेंगे और पानी वाले भी एनालिड्स मिलेंगे। हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ से क्या है बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब एनिमल के अंदर जो टिश्यूज थे उन्होंने ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना दिया, तो ये हायर लेवल हो गया बिल्कुल एकदम। फिर है जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी एम्ब्रियोनिक, इनके गेस्टुला में 3 जर्म लेयर बनती हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सिमेट्री, दे आर हैविंग बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी है एनिमल्स की, इट कैन बी कट और डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लेन। तो वन प्लेन है तो बायलेटरल सिमेट्री है। बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि द एलिमेंट्री कैनाल इज हैविंग 2 ओपनिंग्स। तो एक हो जाएगी माउथ, दूसरा हो जाएगी एनस। इस और इस डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जब एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होती है तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बॉडी प्लान हो गया। देन यूसिलोमेट, तो बॉडी कैसी है इनकी, यूसिलोमेट। दे आर हैविंग ट्रू सिलोम, दे आर हैविंग ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम क्या होता है, जब बॉडी कैविटी और जो सिलोम है इट इज कंप्लीटली लाइंड बाय, कवर्ड बाय मेसोडर्म, और द कैविटी और द सिलोम इज प्रेजेंट इन द मेसोडर्म। ठीक है, उस तो जो कैविटी है, जो सिलोम है, उसका एक्टोडर्म और एंडोडर्म से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसी को कहते हैं ट्रू सिलोम या यूसिलोमेट। बॉडी स्ट्रक्चर, अगर आप इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है कि भाई दे आर हैविंग सिंगल लेयर एपिडर्मिस। अभी जैसे हम लोग हैं, हमारे एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, इनके एपिडर्मिस में सिंगल लेयर एपिडर्मिस है विद क्यूटिकल। तो क्यूटिकल है बाहर की तरफ। ठीक है, बॉडी कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेगमेंटेड बॉडी है, और कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है, अब दे आर हैविंग सेगमेंट्स। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल सेगमेंट दिखते हैं, तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा, ऐसे यहाँ पे क्या है, सेगमेंट्स हैं। तो ये सेगमेंट्स हो गए। अब ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कैसे है, रिपीटेड सेगमेंट्स है, दे आर रिपीटेड सेगमेंट्स। तो एनालिडा के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो बाहर से भी दिखता है, बाहर से भी है और अंदर से भी है। इट इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, एंड दे आर हैविंग रिपीटेड सेगमेंट्स। सिमिलर सेगमेंट्स आर रिपीटिंग वन बाई वन। तो इसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर देयर। उसके बाद क्या है, स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट, इनके पास एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन दोनों में से कुछ भी नहीं है। लोकोमोशन इज डन बाय सीटी, पैरापोडिया और सकर। जो लोकोमोशन है, जो ये अपनी मूवमेंट करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, अपनी जगह को बदलते हैं, किसकी मदद से बदलते हैं, इनके पास क्या है, सीटी है, पैरापोडिया है और सकर है। तो अब ये सीटी, पैरापोडिया, सकर क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सकर है, दिस इज सकर। तो सकर की मदद से वो क्या करते हैं, कहीं अटैच हो सकते हैं। दूसरा,
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सीटी है, दीज आर सीटी एंड दीज आर पैरापोडिया। तो ये पैरापोडिया है, यहाँ पे ये सीटी है। ओके, तो दिस इज पैरापोडिया एंड दिस इज सीटी। तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं सीटी। तो क्या है बेटा, पैरापोडिया, सीटी और सकर, इन तीनों की मदद से ये एनिमल्स जो हैं, एनालिडा के अंदर जो एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं बहुत इजीली। आगे देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि भाई दे कैन दे हैव ब्लड इन ब्लड वेसल्स। जो इनका ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, मतलब आर्ट ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, और वो बॉडी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसी को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पिरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, और सम एनिमल्स आर हैविंग गिल्स। तो या तो गिल्स की मदद से हो रहा है या बॉडी सरफेस से हो रहा है, मतलब बॉडी सरफेस से ही वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको कहते हैं नेफ्रिडिया। एनालिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं? एनालिडा कहते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक मतलब दे एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब इसमें भी एक आप बोल सकते हैं इसमें भी एक एग्जाम्पल है, जैसे अर्थवर्म है। अर्थवर्म जो है वो पानी में जब रहेगा तो अमोनोटेलिक की तरह बिहेव करेगा, और जब जमीन पे रहेगा तो वो यूरियोटेलिक हो जाएगा। मतलब अर्थवर्म ड्यूल एक्सक्रीशन दिखाता है। पानी में वो अमोनोटेलिक है और जमीन पे वो यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक मतलब जब बॉडी का जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है बॉडी से, तो दैट इज यूरियोटेलिक। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा? कंप्लीट है और स्ट्रेट है। स्ट्रेट कंप्लीट मतलब दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस, और स्ट्रेट है, ज्यादा कॉइलिंग वॉइलिंग नहीं है, क्योंकि अर्थवर्म भी तो स्ट्रेट ही है, तो वो भी उसी के साथ अंदर ही अंदर स्ट्रेट है। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम। अब जो एनालिड्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? दे आर हैविंग नर्व रिंग। नर्व रिंग होती है, और फिर इसके साथ दो नर्व कॉर्ड होती हैं, और बीच में क्या होते हैं? गैंग्लियंस होते हैं। इन दोनों नर्व कॉर्ड के बीच में क्या है? गैंग्लियंस है। इस तरीके से, तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो ये जो नर्व रिंग है ये ब्रेन की तरह काम कर रही है, ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और ये तो हो गई नर्व कॉर्ड्स। तो ये फर्स्ट, ये दूसरी। तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी में पाया जाता है। फिर है रिप्रोडक्शन। तो सेक्सेस आर यूनाइटेड एज वेल एज सेपरेट। अगर आप अर्थवॉर्म को देखेंगे, लीच को देखेंगे, तो सेक्सेस कैसे हैं? यूनाइटेड हैं। मतलब क्या, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल जाएंगे आपको एक ही बॉडी में। लेकिन अगर आप नीरीज को देखेंगे, तो नीरीज एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग बॉडी में है, तो दैट इज सेपरेट। तो इसमें दोनों टाइप के हैं, दोनों टाइप के हैं, मतलब कुछ एनिमल्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं, सेक्सेस आर यूनाइटेड, और कुछ के अंदर सेक्सेस आर सेपरेट। सिंपल है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग, एंड इन फ्यू इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजन। तो फिजन और बडिंग दोनों तरीके से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एनालिड्स। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? कुछ एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कुछ एनिमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, कुछ में एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं बेटा? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब आते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पेरिटीमा इज अर्थवर्म, नीरीज को हम रैगवर्म, क्लैमवर्म, सैंडवर्म कहते हैं, हिरुडिनेरिया लीच, एफ्रोडाइट सी माउस, ट्यूबीफैक्स ब्लडवर्म। ये सब क्या है बेटा? ये सब एग्जाम्पल है किसके? एनालिडा के। अब इनके कुछ इमेजेस देख लेते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये है नीरीज, ये नीरीज है। इसको रैगवर्म भी कहते हैं, क्लैमवर्म कहते हैं, सैंडवर्म कहते हैं। ठीक है, और ये है उसका डायग्राम, ये इसका इमेज है। तो ये नीरीज है, इस तरीके से दिखता है नीरीज। देन फिर है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट में आप देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी माउस, एफ्रोडाइट ऑल्सो कॉल्ड सी माउस, दिस इज एफ्रोडाइट, दिस इज द इमेज। फिर पेरिटीमा, इंडियन अर्थवर्म।
तो ये जो है ये इंडियन अर्थवर्म है, दिस इज इंडियन अर्थवर्म। लम्ब्रिकस, दिस इज यूरोपियन अर्थवर्म। हिरिडो, दैट इज मेडिसिनल लीच। ठीक है, तो लीच जितनी भी हैं वो सब एनालिडा में ही आती हैं। फिर ये हिरुडिनेरिया इज कैटल लीच, दिस इज मेडिसिनल लीच। इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, पंचकर्म का एक पार्ट है वो। ठीक है, जिसमें ये लीच जो खून चूसता है, जो खराब जो उस, मतलब प्यूरिफाई करता है एक तरीके से ब्लड को। हिरुडिनेरिया क्या है? कैटल लीच। तो ये देखिए ये कैटल लीच है। कैटल लीच मतलब जो कैटल्स पे चिपक के उनका खून चूसती है। लीच इज सैंग्विनिवोर्स। लीच क्या है? सैंग्विनिवोर्स है, खून चूसने वाले को क्या कहते हैं? सैंग्विनिवोर्स। ट्यूबिफैक्स, दिस इज कॉल्ड ब्लड वर्म। ट्यूबिफैक्स को क्या कहते हैं? ब्लड वर्म कहते हैं, तो दिस इज ब्लड वर्म। फिर है मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स इज कॉमन अर्थवर्म ऑफ साउथ इंडिया। ये बहुत बड़ा होता है साइज में, देखो बहुत बड़ा अर्थवर्म होता है ये। दिस इज अ ह्यूज अर्थवर्म, कॉमन अर्थवर्म ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज मेगास्कोलेक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एनालिडा। तो क्या है इसके यूनिक फीचर्स? इसके यूनिक फीचर्स क्या बेटा? इसके यूनिक फीचर्स हैं कि दे आर रिंग वर्म और सेगमेंटेड वर्म। और कैसा सेगमेंटेशन शो करते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।